आखिरकार महात्मा गांधी ने इस देश के लिए किया क्या है जो उसको राष्ट्रपिता बनाया गया? राष्ट्रपिता बनाया किसने? कौन से संविधान में पारित हुआ ये, कोई संसद में पारित हुआ? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों का एक ही काम था, अंग्रेजों का दलाली करना। उत्तराखंड में एक धर्म संसद में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले जाते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? किसने बोला? एक महाराज जी है कालीचरण, उन्होंने। मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने कोई गलत बात बोली या कोई अपशब्द बोला। उन्होंने जो भी बोला मेरे हिसाब से बहुत ही सही बोला उन्होंने। आखिरकार महात्मा गांधी ने इस देश के लिए किया क्या है जो उसको राष्ट्रपिता बनाया गया? और राष्ट्रपिता बनाया किसने? कौन से संविधान में पारित हुआ ये, कोई संसद में पारित हुआ? किसने उपाधि दे दी? पूरे देश का बाप बना रहे हो किसी को। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको उपाधि दी। क्या उपाधि? सुभाष चंद्र बोस उस समय क्या थे? उन्होंने भावनाओं में आकर के उन्होंने बोल दिया कि बापू राष्ट्रपिता हैं। तो इसका मतलब क्या? सुभाष चंद्र जी बोस जी वहां उस समय उस पोजीशन में ऐसा थे कि वो किसी को कोई उपाधि दे सके? वो तो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे या सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे या कुछ ऐसा उपाधि तो उनके पास था नहीं कि उन्होंने। भावनाएं जुड़ी हुई हैं गांधी जी के साथ। देखिए भावना, मैंने क्या बोला कि सुभाष चंद्र बोस ने भावनाओं में अपना पर्सनल, उन्होंने एक भावनाओं में बह करके अपना एक वक्तव्य रखा कि बापू राष्ट्रपिता हैं। आप जैसे आप मुझे अच्छे लगते हो, आपको मैंने चाचा बोल दिया या मामा बोल दिया या दादा बोल दिया, तो क्या आप पूरे देश के मामा हो गए, देश के दादा हो गए हैं? बहुत सारे लोग शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मामा मामा बोलते हैं, तो ठीक है, जिनको अच्छा लगता है वो बोलते हैं। सब तो नहीं बोलते हैं ना। राहुल गांधी तो मामा नहीं बोलते हैं ना, सोनिया गांधी तो मामा नहीं बोलते हैं ना उनको। तो ये एक पर्सनल उनका स्टेटमेंट था सुभाष चंद्र बोस जी का, जिन्होंने भावनाओं में आकर के उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। ऐसे तो आप ये मान लो कि वर्ल्ड का सबसे मजबूत कंट्री, नंबर 1 कंट्री है अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे और वो आए हुए थे मोटेरा मैदान में अहमदाबाद में, तो उन्होंने मोदी जी को बोला कि फादर ऑफ इंडिया। तो वर्ल्ड के सबसे बड़े देश का राष्ट्रपति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, वो अगर किसी को बोलता है कि फादर ऑफ इंडिया है, तो क्या मोदी जी फादर ऑफ इंडिया हो गए? आप जवाब दो मेरे को। नहीं, उनका बयान कुछ इस प्रकार रह था कि मार दिया उस हरामी को, गोडसे महाराज की जय। हरामी का मतलब क्या है? बिल्कुल सही कहा। नहीं, ये भावना से खिलवाड़ नहीं है। आप ये देखो, आजादी की लड़ाई लड़ी गई, बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी, बहुत सारे लोगों को फांसी लगी। महात्मा गांधी को एक थप्पड़ तक नहीं लगा, जवाहरलाल नेहरू को एक थप्पड़ तक नहीं लगा। ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे आजादी की? जिस आजादी के जंग में लाखों माओं की गोद सुनी हो गई, लाखों बहनों की मांगे सुनी हो गई, लाखों लोग शहीद हो गए, कितने तो गुमनाम हो गए जिन्होंने खून बहाया। आपको लगता है कि आप गोडसे को मानते हैं? नहीं, मैं आपको बता देता हूं मैं किस किस को मानता हूं, और डंके की चोट पे बोलूंगा जिस जिसको मानता हूं। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। कौन ऐसे राज सिद्ध कर दे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मैं मान जाऊंगा। काहे के राष्ट्रपिता? यहाँ पे भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को खुलेआम गालियां दी जाती है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और एक बंदा जिसको एक परिवार ने प्रोजेक्ट करके, गांधी परिवार ने प्रोजेक्ट करके, गांधी परिवार ने महात्मा गांधी को प्रोजेक्ट किया और महात्मा गांधी ने नेहरू परिवार को प्रोजेक्ट किया, और ये नेहरू गांधी दोनों मिक्स हो गए पूरा, और मिक्स करके पूरी खिचड़ी पकाई। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों का एक ही काम था, अंग्रेजों का दलाली करना। जब वो नारा लगाते थे ना कि विदेशी कपड़े मत पहनो, खादी के कपड़े पहनो, उस वक्त वो अंग्रेजों की मोटर गाड़ी से आते थे, उतरते थे और तब ये चीजें करते थे। मैं महात्मा गांधी को तब मानता जब वो इतने सारे जो शहीद हुए, जिनमें से 70-80% लोग ऐसे थे जिनको वो बचा सकते थे, जिनको उन्होंने बचाया नहीं, उनको मर जाने दिया। जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, या
उससे पहले के या उससे बाद के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, देशभक्त लोग थे, जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, जिन्होंने गोलियां खाई, उनको एकदम बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। और महात्मा गांधी को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया जैसे कहाँ का देवता हो। मुझे तो नहीं लगता उसने कुछ, क्या योगदान है मुझे कोई ये तो बता दे कि ये योगदान है महात्मा गांधी का देश की आज़ादी में। इसके साथ साथ उसी धर्म संसद में किसी कम्युनिटी विशेष का कत्लेआम तक के भी संबोधन किया गया। जब हमारे लोगों का और हमारे समुदाय का कत्लेआम की बात रोज होती है, रोज होती है, उस पर तो कोई कुछ नहीं बोलता है। जवाब आप अगर 10 बार किसी को सवाल करोगे तो एक बार कोई ना कोई तो जवाब देगा ही, एक बार कोई ना कोई तो जवाब देगा ही ना। अगर ऐसी कुछ बात है तो आपकी ही सरकार कार्रवाई कर रही है, इस तरह की धर्म संसद लगा के विवादित बयान देने का क्या मतलब है? नहीं, ये कोई विवादित बयान नहीं है, ये एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप अगर 10 बार बोलते हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम ये कर देंगे, हम 25 करोड़ है हम ये कर देंगे, हम फलाना है हम ये कर देंगे, तो आप अगर ऐसी बातें करोगे तो आदमी प्रतिक्रिया तो देगा ही ना लोग। तो ये प्रतिक्रिया थी, ये प्रतिक्रिया। एक तरफ धर्म संसद में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी में ओवैसी साहब कहते हैं कि पुलिस वालों कान खोल के सुन लो, योगी जब मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। तो ये देश को किस ओर धकेलने की कोशिश है? अब बताओ आप, एक बंदा खुलेआम मंच से सीधा सीधा बोल रहा है, देश के पुलिस प्रशासन को बोल रहा है कि मोदी जी हिमालय चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। खुलेआम धमकी, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उस पर कोई FIR नहीं है, उस पर कोई पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं होता है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन एक संत अगर कुछ बोलता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो उसको तुरंत, जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया, एकदम बिल्कुल हाई फुल स्पीड में मुकदमे दर्ज होना, गिरफ्तारी होना, न राज्य सरकार की परमिशन लेना, कहीं की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस सीधा मध्य प्रदेश में घुस जाती है। ओवैसी गलत हैं तो आप लोग FIR क्यों नहीं करवाते? देखो, जरूरी नहीं है कि अगला बंदा जो करे, जिस नक्शे कदम पे चले उसी नक्शे कदम पे हम भी चले, कहीं ना कहीं छूट दे। ठीक है? नहीं, सरकार क्या, देखिए सरकार छूट नहीं दे रही है, सरकार देख रही है कि ये और कितना गिर सकता है और कितने तक जा सकता है। रैली में एक रैली करते हुए योगी जी को गुंडा भी कहा। हाँ, कहा है उसने, कहा है उसने, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमें जनता की भावनाओं के हिसाब से चलना होता है और यहाँ जनता को, जनार्दन को सबसे सर्वोपरि माना गया है। चुनाव का मौसम है और इस चुनावी मौसम में वो अनाप शनाप बयान जो ओवैसी दे रहा है, उसके पीछे उसकी मंशा है कि मैं ऐसा बयान दूंगा तो हम पे मुकदमा दर्ज होगा या FIR होगी या पुलिस पकड़ेगी, और उसी मुद्दे को वो लेकर के हवा बना देगा और वो वही तुष्टीकरण की राजनीतिक, हिंदू मुस्लिम, ये सब सारी चीज़ें वो करना चाहता है इसके परिप्रेक्ष्य में। और वो हमारी जो राज्य सरकार है, योगी जी की सरकार है, आप लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं, लोकतांत्रिक देश में योगी जी की सरकार है और योगी जी कभी नहीं चाहेंगे कि गलती से भी कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि प्रदेश का माहौल बिगड़े या प्रदेश के माहौल में कोई चीज़ें आए। आप एक बात बताओ ना, ये जो जितने भी मुस्लिम के नेता हैं या जो मुस्लिम, इन्होंने मुस्लिमों का क्या भलाई कर दिया? कौन सी अच्छी शिक्षा दे दी या आरक्षण दिलवा दिया या कुछ कर दिया? इनके लिए क्या काम किया? कुछ ये भी कह सकते हो, हिंदू जो अपने आप को हिंदुत्व के नेता बताते हैं, हिंदूवादी नेता बताते हैं, उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या कर दिया? हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया। क्या कर दिया? क्या नहीं किया? आप आज से ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं कह रहा हूँ, आप अगर 10 साल पहले अयोध्या जाते तो स्थिति देख लेते, आप काशी जाते तो स्थिति देख लेते, आप बनारस जाते तो स्थिति देख लेते, आप गंगा की स्थिति देख लेते। गाय को माता कहते, गाय सड़कों पे चक्कर काटते, कूड़ा हर चीज़ के बारे में देखिए, मैं भी बहुत दुखी हूँ इन चीज़ों से। और गाय के बारे में जब भी बात आती है तो गौ माता के प्रति जो मेरा मन में आस्था है, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे जितना दुख होता है
गौ माता के प्रति जो अत्याचार हो रहा है और जो चीज़ें हो रही है उसके प्रति उतना शायद किसी को नहीं होता होगा, क्योंकि गौ माता मेरे बिल्कुल दिनचर्या से जुड़ी हुई है। एक चीज़ समझ लिए कि मतलब हर रोज़ आपने जैसा काशी मथुरा अयोध्या की बात की, ये बातें चुनाव के टाइम में क्यों नजर आती है इन दोनों? नहीं, ये रातों रात चुनाव के टाइम में थोड़ी काशी मथुरा और अयोध्या में विकास हुआ है। ये तो जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये क्या रातों रात थोड़ी बन जाते हैं और ये विकास कार्य होता है, या रातों रात गंगा या सफाई हो जाती है, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो बरसों से चल रहा है, अब 5 साल 7 साल से कार्य चल रहा है, अयोध्या में भी और आपका बनारस में भी, काशी में भी, और जितने भी धर्मस्थल हैं उन धर्मस्थलों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, सफाई की जा रही है, तो सुरक्षित किया जा रहा है, तो ये काम तो हो रहा है। और आज से पहले अगर आप बात करें कि हिंदुओं के लिए क्या कर दिया, तो यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मुसलमानों का इतना आतंक था कि दिन में भी लड़कियां घर से बाहर निकलने में डरती थी। आज क्यों, आज देख लो ना, आज तो बड़े बड़े अपराधी जो है ना, बड़े बड़े अपराधी जो है ना, खुद हाथ जोड़ करके थाने में आते हैं कि भाई साहब मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने ये काम किया है, ये मैंने मर्डर किया है। शांतिपूर्वक धरना देते हैं, किसानों की गाड़ियां चला दी जाती है, मंत्री जी खुद के बेटे खुद चढ़ाते हैं। अब वो किसने चढ़ाया, किसने क्या किया, ये तो जांच का विषय है और जांच चल रही है, ठीक है। और सुनो, एक मेरी बात, 1 मिनट मेरी बात सुनो, आप सुनो, आप गाड़ी से जा रहे हो, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, अचानक से 150 लोग आपके हमला कर ले गाड़ी पे, आप मरना पसंद करोगे या भागना पसंद करोगे वहां से? रिपोर्ट आई है कि मारने की मानसिकता। आप मेरे को ये बताओ कि आप मरना पसंद करोगे या भागना? मैं आपसे जो बात सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, अचानक से लाठी डंडे तलवार से लैस बंदे आपके गाड़ी के आगे आकर के उस पर हमला कर दे, आप क्या करोगे? मैं वही कह रहा हूँ सर, जो एसआईटी सरकार ने कानून की धाराएं देखने के लिए जाओगे या अपनी जान बचाओगे पहले? तो सर जान बचाई, अगर कोई बंदा जान बचाने के लिए भाग रहा है, उसमें अगर कोई इंसिडेंट हो गया ऐसा, मैं तो नहीं मानता कि ये कोई, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, जो एसआईटी ने जो बनाई थी उसकी एसआईटी की रिपोर्ट आई है कि वहां जानबूझ के गाड़ियां चढ़ाई गई थी। अगर ऐसा है रिपोर्ट आई है, तो आप ये समझ लो कि ये भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति होगा, कितना बड़ा से बड़ा नेता होगा, आप देख लो, अगर वो है तो गिरफ्तार किया जाएगा, उसको सजा मिलेगी।